जो हमारा क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है पहला वाला मेरा क्या, व्हाई डिड द राजास ऑफ महाजनपदास बिल्ट फोर्ट्स, ठीक। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, हाउ इट हेल्प द पीपल। तो इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में ये एक्सप्लेन करे अपना करना पड़ेगा हम लोगों को कि जो महाजनपदास जो था, ठीक है, महाजनपदास के अंदर जो राजा थे वो लोग फोर्ट क्यों बनाते थे, क्लियर है। सेकंड, वो फोर्ट बनाने के कारण लोगों को क्या फायदा हुआ, क्लियर है। यहाँ पे पहले क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा महाजनपदास का बैकग्राउंड देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद वो लोग फोर्ट क्यों बनाते थे वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन फिर थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा कि उस फोर्ट बनाने के कारण लोगों को क्या फायदा हुआ, क्लियर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं तीन पार्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज क्वेश्चन। या इट इज क्लियर। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शंस डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूरल आर चूजन महाजन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, तुम लोगों को कंपेरेटिव आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डील किया था जिसके अंदर क्या था कि पास्ट का जो सिचुएशन था उसको प्रेजेंट के हिसाब से कंपेयर करना था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या था, हर क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे थे कि जो पहला वाला पार्ट था उसको पहले डील कर रहे थे, सेकंड वाले को बाद में डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी बात कंपैरिजन का होगा, जब खासकर प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करेंगे, तो क्या होता है, प्रेजेंट को जब पास्ट से कंपेयर करेंगे तो पहले क्या होता है, मेरा पास्ट या प्रेजेंट, पास्ट। पास्ट। हाँ, तो नेचुरल सा बात है क्या कि भले ही सिचुएशन प्रेजेंट, इस क्वेश्चन प्रेजेंट से स्टार्ट हो, लेकिन जब कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो पास्ट से करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, तुम ये बोलोगे क्या कि अब अभी तो मैं जैसे मान लो तुम कंपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, कि अभी मेरा एग्जांपल मान लिया जाए कि अभी पी हाँ, ऐसा मान लो ना कि एग्जांपल मान लो कि अभी अभी मान लो तुम ये बोलो कि अभी मेरे पास मान लो कि मान लो कि दो घर है, ठीक है ना, एग्जांपल, ठीक। तो तुम कंपेयर करिए, तो पहले कितना था वो भी तो देखना पड़ेगा ना हमको। पहले मेरे पास एक भी नहीं था, अब दो है, ठीक है, एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या कि जब भी प्रेजेंट सिचुएशन में तुमको इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, प्रेजेंट का इंप्रूवमेंट अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम्हें पास्ट का रेफरेंस पहले लेना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले तुम्हें बताना चाहिए था कि जनपदास के अंदर इलेक्शन होता था तो उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है लोगों का, ठीक, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता था, क्या सभी के पास वोटिंग पावर था, ठीक है। उसके बाद क्या हेरिटरी वहां पे था या नहीं था, क्लियर है ये सब चीज। और प्रेजेंट डे में क्या होता है नहीं होता वहां पे कंपेटिव करना था। इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मल है, जनरली आता है, ठीक है। कि प्रेजेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन दे के उसको मतलब पास्ट का दे के रेफरेंस उसको प्रेजेंट से कंपेयर करने को बोलेगा, ठीक। मैंने एग्जांपल ही बताया था पिछले क्लासेस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या ये वाला। तो इस क्वेश्चन में क्या होता था, सेकंड वाला पार्ट जो उसको पहले डील करना था और संग संग उसका प्रेजेंट वाला सिचुएशन, क्लियर है। हाँ क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आंसर। राजास फोर्ट क्यों बनाते थे, ठीक है। फोर्ट इज ह्यूज स्ट्रक्चर विच नीड्स अ लॉट ऑफ ब्रिक मोर्टार, इतना इतना वुड में, ठीक है। along with the great archaeological engineering knowledge, ठीक है। in India tradition of making fort start with the rajas of Maharashtra, they built fort due to various region to mark their territory, which will reduce conflict। देखो, फोर्ट और टेरिटरी तो मार्क दिया टेरिटरी नहीं हो सकता ना, बिकॉज अगर फोर्ट होता है तो पूरा मान लो कि बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। ये पूरा पेज है, मान लो कि पूरा एरिया एग्जाम्पल इंडिया का, ठीक। जैसे एग्जाम्पल अशोका था, ठीक। अशोका के अंदर में क्या था, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके अंदर में था। अगर वो फोर्ट मान लो उसका फोर्ट मगधा के अंदर था, तो उस फोर्ट से उसका टेरिटरी मतलब थोड़ी पता चलता था कहाँ है नहीं है। समझ में आ रहा क्या है, मतलब बहुत टेरिटरी के बहुत बड़ा पार्ट में, छोटा सा पार्ट में, बहुत ही मतलब माइनर सा पार्ट में उसका फोर्ट होता था, ठीक है। तो उससे उसका टेरिटल आउटरीच कैसे दिख सकता है। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद जिसका आंसर वो नहीं है। वही बात है कि पॉइंट यहाँ पे इरेलीवेंट हो जाता है, ठीक है। to mark their territory with नहीं, to protect the kingdom from external aggression, ये सही है। to exercise their authority over the citizen in an effective manner, सही, ये सही हो सकता है। to show their greatness in entire territory, सही हो सकता है ये, चलो। people who was the citizen of the Majapahit used to live inside the fort, they felt more secure because they knew that any external aggression would be registered as they powerful, so forts that were made not only sure सही है, लेकिन बीच में ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। और खासकर यहाँ पे महाजनपद क्या था वो थोड़ा मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है क्वेश्चन के अंदर, बोला ना। इस क्वेश्चन के अंदर भले ही दो पार्ट में क्वेश्चन दिया, बट इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं कंप्लीटली इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो यहाँ पे तीन चीज इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या कि महाजनपद कौन क्या क्या था, ठीक। उसका वहाँ फोर्ट क्यों बनाते थे वो लोग, और उससे लोगों को क्या हेल्प मिलता था। क्लियर है, समझ में आ गया इस आंसर में क्या गलती है।
इसने जो सबसे पहला पार्ट था महाजनपदार्थ, उसको यहाँ पे डील नहीं किया, प्लस ये इररेलेवेंट पॉइंट इसने डाल दिया यहाँ पर। इलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना टू इलेक्ट a head for the country or state or kingdom who will state authority। इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ये करना ना कि जब भी लिखते हो ना तो थोड़ा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करो, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कंट्री सबसे बड़ा होता है, इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो कोई इसका ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, ठीक है। हेड फॉर द किंगडम और स्टेट फॉर कंट्री लास्ट में, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैसा लिखना। who will exert authority over the citizen for the social political development। Election in the is a continuing from ancient time, but there is a term difference between the modern day। देखो यहाँ पर ये चीज गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, भले इसने बोला हो क्या कि प्रेजेंट डे में इलेक्शन और जनपदास के टाइम में जो इलेक्शन होता था वो ऐसे होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जनपदास को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जनपदास जो था, ऐसा नहीं था कि सभी जनपदास के अंदर इलेक्शन होते थे, ठीक है। दो टाइप के जनपदास थे ना हमारे, एक कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज था, एक कहीं ना कहीं जहाँ पर लोग रिपब्लिक टाइप का था कि बहुत सारे राजा मिलके रूल करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर ये देखना पड़ेगा कि जनपदास जो था वो भी दो टाइप का था, ठीक है। तो जिसमें से एक टाइप के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मिसिंग है जनपदास का। What did the Maharaja इतना about 25,000 years ago some जनपदास became important for the। अब देखो बात ये होता है यहाँ पे इसने जाके कि जनपदास लिख दिया, ठीक। थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा जनपदास होता क्या, ठीक है। भले ये चीज पता होना चाहिए एग्जामिनर को, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम है आप एक्सप्लेन करना, जिससे कि उसका काम इजी हो और लगे कि नहीं कंप्लीट आंसर लगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा महाजनपदास को एक्सप्लेन करना चाहिए था, वो रियल में होता क्या है नहीं होता, ठीक है। Fortify this means the huge walls of wood, ठीक है। The rajas built forts because people were afraid of what। लोग इतना क्यों, यहाँ पे राजा को डर नहीं लगता था क्या? इसने पॉइंट लिखा था राजास बिल्ट फोर्ट बिकॉज पीपल वेर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीड प्रोटेक्शन। तो राजा को ही तो डर लगता था, तो अपना खुद का भी सेफ्टी था ना उसका, तो सिर्फ पीपल का थोड़ी था यहाँ पर। इसने क्या किया ना कि ये जो सेकंड पार्ट था ना उसको रिलेट करने की कोशिश किया यहाँ पे कि दोनों काम एक ही लाइन से मेरा हो जाए, ठीक है। मतलब एक तीर से दो शिकार होता है ना, उस टाइप इसने ट्राई किया यहाँ पर कि दोनों मतलब दोनों को डील करने की कोशिश किया एक ही लाइन पर। लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हो रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है, बिकॉज मेन तो सिक्योरिटी का रीजन तो राजा को भी था ना, थोड़ी लोगों के लिए सिर्फ किया था उसने। इट इज ऑल्सो सबसे पहला चीज क्या इज, ठीक है। अब देखो सबसे पहला बात क्या होता है ना, हिस्ट्री का जब भी तुम आंसर लिखोगे ना तो हमेशा पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है गलती क्या हुआ यहाँ पे, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा ये, ठीक है। हिस्ट्री का आंसर जब भी लिखना है तो वॉज वेयर हैड, ठीक ना, ये सब यूज करना है, हमेशा पास्ट टेंस में लिखना है क्योंकि ऑलरेडी पास्ट है। क्लियर है ये चीज? Yes. हेलो। बाकी जो ये सब जो फ्लो है ना, एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि दोनों में ये सब एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते मिस भी कर देगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो वो मिस नहीं करेगा, इसका आंख यहाँ पे गड़ जाएगा, ठीक ना, ईगल्स भी हो जाएगा उसका। क्लियर है? Okay, clear है। Several ways such as for building such a large fort, the lacks of laborers needed to employment, economic growth of labor, standard of living and people also high use। थोड़ा मोड़ा डील किया ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे मिसिंग है कि महाजन पदार्थ को तो एक्सप्लेन करना चाहिए था यहाँ पे, और ये थोड़ा ग्रामेटिकल इरर, हल्का फुल्का ग्रामेटिकल इरर चलता है, स्पेलिंग मिस्टेक चलता है, लेकिन ये तो मतलब पास्ट का आंसर में प्रेजेंट लिखोगे तो ये तो ब्लंडर हो गया फिर तो। इलेक्शन इज अ वे टू चूज अ पर्सन लोकल लीडर, ठीक है। प्रेजेंट द हेड ऑफ द ना, प्रेजेंट एवरी कास्ट रीजन, सही है, ये पॉइंट अच्छा लिखा है इसने। शूद्रा एक्सक्लूडेड था पहले नहीं, जनपदास के टाइम में ये शूद्रा सिस्टम आया ही नहीं था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में, हाँ अभी टाइम था आने में, ठीक है चलो कोई बात नहीं, उतना भी रिलेवेंट नहीं है। GS1 है ना तो उतना भी डीप हिस्ट्री नहीं चाहिए, खैर ठीक है चलेगा पॉइंट। पॉइंट्स ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा इसको और अच्छे से लिखा जा सकता था। इसने तो पूरा कॉपी टेढ़ा कर दिया है, कैसे पढ़ूँ, लैपटॉप टेढ़ा करना पड़ेगा। व्हाई डिड द राजाज ऑफ द महाजनपदास बिल्ड फोर्ट, हाउ इट हेल्प्स पीपल, राजा एंड महा राजा एंड महा जनपदास बिल्ड फोर्ट फॉर मेनी फॉर सिक्योरिटी, इतना इतना पॉइंट तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर राजा एंड महाजनपदास क्या होता है, राजाज ऑफ महाजनपदास होता है ना, यहाँ पर ये गलत कर दिया है। वो सिक्योरिटी पर्पस सही है, सो दे वेल्थ
इन बाउंड्रीज, इस आंसर को समझना मुश्किल ही नहीं ना, मतलब बहुत मुश्किल है, तो पढ़ने में ही नहीं बन रहा है। थोड़ा सीधा, जिसका भी आंसर थोड़ा अगली बार थोड़ा फोन सीधा करके थोड़ा मतलब लेना, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो पढ़ने में। साइड एंगल, इसने बिंगो बहुत खाया होगा, इसलिए साइड एंगल से लिया है फोटो। इट हेल्प पीपल ऑल्सो इन मेनी वेज टू गेट सिक्योरिटी। पॉइंट सही है, लेकिन लिखने का वो मतलब पूरा तो वो सब गड़बड़ा दिया इसका आंसर में। पॉइंट दो तीन अच्छा अच्छा है। अब मोस्ट अवेटेड आंसर फ्रॉम केरला, इलेक्शन इज, इसके पहले तो आंसर नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा। इलेक्शन इज एन नहीं, आपका इम्पोर्टेंट नहीं पार्ट ऑफ था। गवर्नमेंट। ओह ये नॉट, आई ना, एम सॉरी। ये नहीं है भाई। ये उड़ीसा, उड़ीसा फ्रॉम उड़ीसा, सॉरी, फ्रॉम उड़ीसा। इलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इन इलेक्शन पीपल recognize there was head from ancient, there was head, देखो एक हेड नहीं था ना, तो यहाँ पे वेयर यूज होगा, ठीक है। as there were head from ancient time to present paper they are choosing processed, ये थोड़ा सही कर लेना, ठीक है, जो सांप बन रहा है ना यहाँ पर टेढ़ा, उसको। important part of government in election people elect the head represent the, अब देखो यहाँ पर भी ये टेक्निकल गलत हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, हर टाइम में क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होता है, वो डेमो कहीं कहीं पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक सिंपल सा कोई डेफिनेशन तो ना होता, टेक्निकलिटीज में मत फंसो, ठीक है। एक सिंपल सा डेफिनेशन तो उसको क्या, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, उसको कोई शेक्सपियर नहीं चाहिए, ठीक है ना, यूपीएससी को शेक्सपियर नहीं चाहिए, उसको सिंपल सा लैंग्वेज को सिंपल सा डेफिनेशन बिना किसी टेक्निकलिटीज में जाए। The Lord were not chosen by people. A person recognized Raja by performing a big sacrifice as his uh, सही है, लेकिन यहाँ पे देखो बात ये रहा ना कि एक आंसर में ये चीज मिसिंग है क्या, कि महाजनपद जो था वो कोई अपने आप में कोई एक सिंगुलर मॉडल नहीं था पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है। हर जगह वो वेरी हो रहा था, तो मोटा मोटी देखा जाए तो दो टाइप का मेरा जनपद था, एक यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम था, एक यहाँ पे रिपब्लिक था। तो ये सब अभी तक जितना आंसर देखा है, सबने जो जनपद को समझा है ना, वो एक मतलब होमोजीनियस समझा है कि नहीं, राजा था एक, वही सब था। तो हर जगह राजा नहीं था ना, अब बहुत सारे राजा सेक्रीफाइस करते भी नहीं थे, सबके सब राजा एक ही रिलीजन फॉलो नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसा राजा थे जो कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे। अभी अभी के टाइम में रिलीजन बना ना, उस टाइम में कोई रिलीजन था नहीं, ठीक है। उस टाइम में कोई रिलीजन नहीं था, उस टाइम में क्या था, नेचर का वर्शिप था, ये था। बहुत सारे किसी रिलीजन को मानते भी नहीं थे, बहुत सारे बहुत ट्राइब्स थे, ठीक है। तो बहुत सारे गॉड्स को मानते थे, मतलब गॉड्स इन आइडियल फॉर्मेट में नहीं मानते थे, मतलब नेचर का वर्शिप करते थे, ठीक है, उस टाइप का। तो कोई होमोजीनियस सोसाइटी नहीं था, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी था उसके अंदर। ये थोड़ा सा मेहनत कर लेना अगली बार, वरना मेरा गर्दन टेढ़ा हो जाएगा। फोर्ट इज a huge wall which built around the area by the देखना। सबका डेफिनेशन में देख रहा हूँ क्या, मोट इस सबके सब सेम ही हो रहा है यहाँ पे। उसको फोर्ट का डेफिनेशन नहीं चाहिए, उसने ये पूछा है क्यों बनाता था वो फोर्ट, ठीक है, महाजनपद का राजा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग महाजनपद से होना चाहिए कि महाजनपद जो फोर्ट बनाते थे क्यों बनाते थे। यहाँ पर फोर्ट का डेफिनेशन नहीं पूछा गया कहीं पर भी। फीचर है, तो ये डेफिनेशन का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कीवर्ड्स क्या है क्वेश्चन में, कीवर्ड्स क्या है, महाजनपदा, फोर्ट और पीपल, ये तीन कीवर्ड है। तो आंसर इन तीनों के आसपास होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं पूछा है कि फोर्ट का तुम डेफिनेशन बताओ, ठीक है। या तो चलो, why did the Raja of Majanpradas build fort? In the 6th century BC, there were rise of large state with towns as their base of operation, which known as Janpadas. The ruler of such Janpadas were known as Raja. Later, some of the Janpadas grew into Mahajanpada. देखो, इसने definition लिखा है, very good. Mahajanpadas had capital city, ठीक है, which were fortified building, huge wall of bricks. इतना सही है। There were many purpose behind fort building, सही है। There for the protection of people and the state from the attack of other kings, सही है। यहाँ पे नेबरिंग या फिर सही है, किंग में कोई दिक्कत नहीं है। राजाज wanted to show off their wealth and prosperity in front of others, सही है। Also, this fort helped Rajas to extend more control over the people living in the fortified city. ये भी सही है। It is not like that only the Raja benefited.
देखो ये थोड़ा मतलब चाय टी स्टॉल टाइप का लैंग्वेज हो रहा है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक दैट। जैसे एक होता है ना इनफॉर्मल टाइप में दोस्तों से बोलते हैं, देखो ऐसा नहीं है, ठीक ना। ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ये था वो वर्ड यू चेंज करना, बाकी बिल्कुल सही लग रहा है सब कुछ। ये नॉट लाइक दैट जो लिखा है ना, इट इज नॉट लाइक दैट, तो इनफॉर्मल नहीं लग रहा है सुनने में? हेलो, हाँ, थोड़ा आगे का इनफॉर्मल टाइप ऑप्शन। का लग रहा है ना? हाँ। समझ आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? थोड़ा इनफॉर्मल टाइप का लग रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट द ओनली राजा बेनिफिटेड, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, नॉट ओनली द राजा बट ऑल्सो द पीपल गॉट बेनिफिटेड, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ठीक है यार। लास्ट का लाइन क्या था, दिखाई नहीं दे रहा, चलो ठीक है। हाँ, many ways fort provide security for their lives and prosperity. Last town enable them to trade their produce, सही है। created opportunity for the people, सही है। thus the formation of the महाजन, सही है। सब कुछ एड्रेस किया इसने क्वेश्चन को। in what way we present the process of choosing the ruler of a state varied from time to time। अच्छा देखो, यहाँ पर ये आप लोगों ने कैसे समझ लिया कि जो यहाँ पर पूछा गया इलेक्शन का बात, तो इलेक्शन सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट का ही हो रहा है प्रेजेंट टाइम में भी। प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्शन होता है वो रिप्रेजेंटेटिव का तो होता है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन थोड़ी होता है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ी होता है। रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन तो हम लोग करते हैं ना, एमपी एमएलए के लिए, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था कि इलेक्शन होता था तो मान लो जहाँ चाहे इलेक्शन होता भी था तो सिर्फ राजा के लिए होता था। राजा का मंत्री बनेगा, कौन बनेगा नहीं बनेगा उसके लिए इलेक्शन नहीं होता था पहले के टाइम में, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है कि कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन एमपी बनेगा, उस सब के लिए भी इलेक्शन होता है, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस हो गया। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द रूलर ऑफ स्टेट वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, सही है। Janpadas in the ancient India had rulers called Rajas. They were recognized as Raja by performing some sacrifice. इतना सही है। In Ashwamedha through Itna, thus it is clear that there are no particular role for any people in the section. However, सही है, डील किया है सब कुछ, सही है। Prakash voting the representative, thus it is clearly visible that the present day election and the practice of ancient Janpada, ये कंपेयर करके इसने इंड किया, ये अच्छा किया है। ये अच्छा है, काफी अच्छा है। सब कुछ डील हुआ है। मैंने क्योंकि एक ही आंसर लिखा तो उसी को मैं बता रहा हूँ। Why did the Raja of Mahajanapadas build forts? How it helped the people, ठीक है। खाली ये देखना कि डाइवर्सिटी कैसे कैसे मैंने लाया, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड मेनी किंगडम्स ग्रू इन एरिया बाय एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरीज। बहुत ज्यादा सिंपल, जरा कुछ नहीं, ठीक ना। बहुत सारे किंगडम्स से उन्होंने अपना एक्सपेंड एरिया किया, ठीक। During the Vedic period, many kingdoms grew in area by expanding their territories. Mahajanpadas were the extremely large territories area ruled by either through centralized system or republic system, ठीक ना। तो महाजनपदास था, बहुत बड़ा एरिया के अंदर टेरिटरी एरिया था, ठीक है। मतलब उसके अंदर दो टाइप, मतलब मेनली जो रूल होता था दो टाइप का होता था, एक सेंट्रलाइज सिस्टम और एक रिपब्लिकन सिस्टम। एग्जाम्पल दे दिया क्या, रूल्ड आइदर बाय either through centralized system like example Magda, Anga, or republic system जैसे वैशाली में था, ठीक। At the end of the later Vedic period, there were 16 Mahajanpadas who were continuously involved in the war of expansion. उनके वजह continuously war होता था। This led to the requirement of a strong fort so that they could defend themselves in the situation of any act of aggression during war. Forts played an important role in the defense strategy of rulers and also provide safety and security to women and children during the war, as taking women and children as a slave was normal during those days, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो चीज इंक्लूड कर दिया, क्या डिफेंसिव स्ट्रेटजी का पार्ट था, डिफेंस में काम आता था, प्लस जो सेफ्टी प्रोवाइड करवाता था किनको, वुमेन्स और चिल्ड्रन को ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। फोर्ट्स वेर यूजली बिल्ट एट द हाई प्लेटफॉर्म, ऊंचाई पे बनाया जाता था। Therefore, they provided an edge over the enemy force when they attack fort. तब ऊंचाई पे तो नेचुरल सा बात है, जब नीचे से आएगा, मान लो ग्राउंड से आ रहा है वो एनिमी का फोर्स, तो वो ऊंचाई पर है तो आराम से उसके पर हमला कर सकता है, ठीक है। तो वो एक कहीं ना कहीं अटैकिंग में भी काम रोल प्ले करता था। Therefore, they provided an edge over the enemy force when they attack fort. So fort were an important part of king and kingdom's defense and attacking policy, ठीक।
फोर्ट वेयर ऑल्सो मेड टू रिफ्लेक्ट द इमेजिनेशन ऑफ किंग एंड किंगडम, ठीक ना। तो कैसे अपने राजा को, मतलब राजा का इमेजिनेशन क्या, कैसा महल बनवाना चाहता है वो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना महल बनवाया, ठीक, तो कहीं ना कहीं उसके इमेजिनेशन को शो करता है, ठीक है। उसके अंदर उसने दीवाने आम दीवाने खास बनवाया, तो कहीं ना कहीं उसका किंगडम को लेकर क्या व्यू है वो नहीं, वो भी रिफ्लेक्ट करता है उसके फोर्ट में। एंड ऑल्सो टू शो द पावर ऑफ किंग, अपना पावर शो करने के लिए। मेनी पब्लिक स्पेस वर ऑल्सो बिल्ट इन साइड द फोर्ट, ठीक है। तो बहुत सारा पब्लिक स्पेस भी बनाया गया था फोर्ट के अंदर। जैसे एग्जाम्पल, हाँ, मेनी पब्लिक स्पेस वर ऑल्सो बिल्ट इन साइड द फोर्ट फॉर द एज ईज ऑफ पब्लिक, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए। लाइक सिटिंग प्लेस बनाया गया था फोर्ट के अंदर, वेटिंग रूम बनाया गया था, कोर्ट रूम फॉर जस्टिस बनाया गया था जहाँ पे लोग आके अपना फरियाद कर सकते थे, मार्केट प्लेस बनाया गया था, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या फोर्ट क्यों बनवाया था राजा ने। तो ये यहाँ तक मेरा पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे कुछ बोलना है, कुछ कमेंट, कुछ मिसिंग या कुछ गड़बड़ डेफिनेशन में? यू कैन ऑल्सो हेल्प मी टू इम्प्रूव, ठीक है। ठीक है। जनरल, अब सेकंड पार्ट क्या, हाउ इट हेल्प द पीपल। General public got employment opportunities directly or indirectly during the construction of forts. Natural सा बात है, उनको employment मिला directly or indirectly. This increased their income and also improved their quality of life. Natural सा बात है. Once fort were completed, it also created opportunities for other economic development, as the marketplace inside the fort provided an equal opportunity for all traders and buyers to engage in trading activities in a safe and secure environment. क्लियर। तो लोगों को फायदा क्या हुआ कि उनका इनकम बढ़ा, ठीक, एम्प्लॉयमेंट मिला, इनकम बढ़ा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुला, ठीक है, एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मिला जहाँ पे वो आराम से ट्रेडिंग कर सके, क्लियर। Public from diverse background engaged in the market trading. This led to the development of a composite culture and promoted tolerance in the society. तो मार्केट में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग बिकते हैं, तो क्या होता है, दूर दूर से लोग आएंगे, जब लोग ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ आइडियाज लाते हैं, व्यूज लाते हैं, ठीक है। तो आइडियाज का एक्सचेंज जब होता है तो नेचुरल सा बात एक कंपोजिट कल्चर बनता है और एक कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस प्रमोट होता है, ठीक है। द क्राइम रेट वॉज ऑल्सो लो इन साइड द फोर्ट। क्राइम रेट भी फोर्ट के अंदर कम था, क्यों, क्योंकि हर जगह रॉयल फोर्सेस थे। The crime rate was also low inside the fort due to the presence of royal forces and every activity was regulated according to the law and order. ठीक? The safe and secure environment of the fort encouraged people and skilled workers to invest and innovate. Many new developments in production and consumption pattern was seen. All these factors contributed to the socio-economic development of kingdom and also provided much needed revenue for the administrative and military expenditure and help in the making their kingdom strong and stable. क्लियर है इस चीज? मतलब क्वेश्चन का मतलब ऐसा लग रहा है ना पर कि क्वेश्चन को मैं जब पूछा गया उसको उससे उसको डील किया मैंने या उसे डाइवर्ट नहीं हुआ है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो एंड कर दो, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ भैया।